आशु, आज फिर तेरी बुआ का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि अंजलि की शादी में जो कर्जा लिया था वो कब तक चुकाओगे। कौन सा कर्ज माँ? मुझे नहीं पता। आपने मुझसे पूछ के लिया था क्या कोई कर्जा? बेटा, सिर्फ अंजलि की शादी के लिए नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए भी लिया हुआ था कर्जा। और वैसे भी ये तो तेरी बुआ भली है जिन्होंने इतने कम ब्याज के ऊपर हमें इतने समय से पैसे दे रखे हैं। पर बेटा, अब तेरी बुआ की बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी करनी है तो उनको पैसों की जरूरत है, तो अब तो उनको लौटाने पड़ेंगे ना पैसे। मम्मी, मैं अब आपका कर्जा चुकाऊं या अपनी जिंदगी जीऊं? इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, और इतने सालों से मेरी अधूरी इच्छाएं हैं जो उन्हें भी तो पूरा करना है मैंने। ऑफिस ना पुरानी गाड़ी लेके जाता हूँ, वो तो आपको दिखाई नहीं देता। अभी नई गाड़ी भी लेनी है मैंने। बेटा, जो ये तेरी नौकरी लगी है ना, वो भी वो कर्जा लेके तुझे पढ़ाया लिखाया तभी लगी है ना। माँ, आप ना मुझे इस दलदल से दूर ही रखो। मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप इतनी रोज की चिक चिक करोगे ना तो मैं तो ना इस घर को छोड़कर ही चला जाऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि बाप का कर्जा बेटा ही उतारे। बेटा, बाप का कर्जा तो बच्चे ही उतारते हैं ना। और तू है कि जब भी तेरी सैलरी आती है कभी तू ब्रांडेड कपड़े ले लेता है, कभी तुझे बाइक लेनी है, कभी तुझे गाड़ी लेनी है। तो बेटा, मैं क्या जवाब दूंगी तेरी बुआ को? अपनी बेटी से लो। उसकी शादी के ऊपर भी तो आपने कितना खर्चा किया है, और उसे भी पढ़ाया लिखाया है। अब तो वो गवर्नमेंट टीचर लग गई है, अच्छा खासा कमाने लग गई है। और माँ, मेरी शादी ना अभी अभी हुई है, छोटा बच्चा है। अब मेरे ऊपर ना और भी वो टेंशन है। तो आप प्लीज इन सब चीजों से ना मुझे आप दूर ही रखो। हेलो अंजलि। हाँ जी मम्मी, कैसे हो? वो बेटा, आज तो ना मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। असल में तुझे पता है कि तेरी शादी के लिए, आशु की पढ़ाई के लिए तेरे बुआ जी से इतना कर्जा ले रखा है। बेटा, अब तेरी बुआ ने भी अपनी बेटियों की शादी करनी है, तो बस वो पैसे मांग रहे थे मेरे से। और मुझे कुछ बेटा समझ ही नहीं आ रहा। आशु भी सीधा सीधा जवाब दे रहा है कि मैं तो दे नहीं सकता कर्जा। तो क्या मम्मी, आप मेरे से उम्मीद रख रहे हो कि जो आपने बुआ जी से कर्जा लिया था वो मैं चुकाऊंगी? अरे मम्मी, ये तो भैया का ही फर्ज बनता है ना। और वैसे भी आपने मेरे इतने बड़े परिवार में शादी कर दी, मेरी जो भी सैलरी होती है वो तो सीधा मेरी सास के पास जाती है। और है ही कितनी अभी सैलरी मम्मी? सिर्फ 30,000 रुपए तो सैलरी है। पर मम्मी, मैं ना आपको एक सलाह जरूर दे सकती हूँ। चल ठीक है बेटा, फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। अरे मम्मी, आपने घर बेच के तो ना बहुत ही अच्छा किया। अब जितने भी पैसे मिले हैं ना मम्मी, आप सारे के सारे मेरे हाथ पे रख दो। क्योंकि मुझे ना मम्मी ऑफिस जाना बहुत ही मुश्किल लगता था। मेरे ऑफिस के पास ना फ्लैट बने हैं मम्मी। मेरे दोस्त ने भी वहीं पे लिया है फ्लैट। सिर्फ मात्र 40 लाख रुपए का फ्लैट है, 3 BHK। हम तो ना अब वहीं पे फ्लैट ले लेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। और जितने पैसे बाकी बचेंगे मम्मी, सारे के सारे हम लगाएंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में मम्मी 6 महीने में ना पैसा डबल हो जाता है, डबल। पैसे? कौन से पैसे बेटा? अरे मम्मी, जो आपने ये घर बेच दिया वो वाले पैसे की बात कर रहा हूं मैं। बेटा, वो सारे पैसे तो खर्च हो गए। कुछ पैसों से मैंने गांव के अंदर एक घर खरीद लिया, और जो बाकी तेरी बुआ जी का कर्जा देना था वो कर्ज चुका दिया। बेटा, तू यहाँ पे रह के ना कोई किराए का घर देख लेना, तुझे ऑफिस भी नजदीक ही पड़ेगा। और बेटा, मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो गांव में जाकर ही रहूंगी। असल में मेरा मन भी वहीं पे ही लगता है। अरे मम्मी, ऐसे कैसे? मेरे बाप का घर है ये, मेरा पूरा हक है उन पैसों के ऊपर। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बेटा, इन पैसों के ऊपर ना अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। और तुझे पालने के लिए, तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए हमने कितना कर्ज लिया, और तूने साफ साफ मना कर दिया कि वो कर्ज मैं क्यों चुकाऊं। क्या कहा था बेटा तूने? कि बाप का कर्जा बेटा ही चुकाए, ये जरूरी तो नहीं होता। तो आज बेटा मैं भी कहती हूँ कि ये भी जरूरी नहीं होता कि जो बाप की संपत्ति है वो बेटे को ही मिले।
जब इस घर की परेशानी और दुख तकलीफों से अब तेरा कोई वाह वास्ता नहीं है ना, तो इस घर के जो पैसे आए हैं ना, उनके ऊपर भी बेटा तेरा कोई हक नहीं है। और रही बात माँ बाप का कर्ज उतारने की, तो कर्ज तो तू बेटा वैसे भी नहीं उतार सकता, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद पालने तक ना माँ बाप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु तुझे कुछ भी याद नहीं है बेटा। तूने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं बाप का कर्जा नहीं चुका सकता। तो बेटा बस मैं तो तुझे एक आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि तू खूब फूले फले, इतना कमाए कि शेयर मार्केट में अपनी कमाई का पैसा लगाए। परंतु बेटा अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी बस। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ। नहीं नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। गलती तो सारी मेरी है, मैं ही भूल गई थी कि माँ बाप का जो कर्जा होता है वो उन्हें खुद ही चुकाना पड़ता है, वो बच्चे नहीं चुकाते। बस मैं तो तुझे यही कहूंगी कि माँ बाप का कर्जा तेरा नहीं है, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर भी तेरा कोई हक नहीं है। 1 महीने के अंदर ये घर खाली करना है। तू जा अपना किराए के लिए घर देख ले और अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर ले।